Hi guys, Iman. Momin. Welcome to another exciting episode of What's the 411? हम वापस आ चुके हैं एक बहुत ही मजेदार एपिसोड के साथ। लास्ट वीक के शो को आप सब ने बड़ा पसंद किया, बड़ा एंजॉय भी किया, बहुत सारा प्यार भी दिया जो इधर उधर गिरता जा और रहा बड़े है। प्यारे प्यारे कमेंट्स भी छोड़े। बहुत ज्यादा बहुत। एक कंपटीशन शुरू हो गया था। मैं करूंगा। कौन करेगा सबसे बुरा कमेंट, और आपका टाइम शुरू होता है अब। सेट बहुत वेरी बैड, पैसे बचाए इन्होंने, बहुत गंदा, सस्ता, चीप, ये क्या था? इतना टाइम लेके ये सेट बनाया है लोगों ने लेकिन मैं बड़ा खुश हुआ एक बात से। मैं खुश हुआ कि एक सेट पे इतना ज्यादा फीडबैक आ सकता है। मतलब किसने सोचा था दो फट्टे, आप लोग लैंग्वेज यूज करो, मैं दो फट्टे, एक वो क्या कहते हैं नियॉन साइन, और एक सोफा। सारे मेरे बहन इंटीरियर डिजाइनर थे, एक से बढ़ के एक। पहले कहां पर थे आप? कोई के दिस कलर शुड हैव बीन पिंक, ये वाला जो है इसको यहाँ पे होना चाहिए था। अब मैं इन सब पे डालूंगी, अब मैं इन पे डालूंगी। अब बिग हेड स्टूडियोज, आप 2 मिनट के लिए ब्रेक लें। अब हमारे बहन भाई बताएंगे कि हम इस सेट में क्या डालें। एक बात बताऊंगा, जब शो लगा ना हमारा 8 बजे, तो मुझे ना फोन है अमाद का, जो हमारे हैं बिग हेड स्टूडियोज। वुमेन थोड़ी ना मिक्स फीडबैक आ रही है, बट यू नो शुरू में ऐसी थी, बट यू नो अच्छा जा रहा है रिस्पॉन्स। जैसे जैसे घड़ी 8, 9, 10, मैंने कहा अमाद अब कैसा है आपका मिक्स फीडबैक? हाँ यार लोगों ने पता नहीं लोग तो, और हम लोग इंस्टा पे खुश थे, देखो देखो लोगों ने कहा देख लिया सेट, और भू बहुत। पर खैर मैं अपना ओपिनियन पहले दूं, मुझे सेट बहुत पसंद आया है। मिनिमल है। हाँ, बट कलर्स वगैरह मैंने तो बहुत खुश थी। मैंने कहा ऐसे उठ के निकलूंगी मैं। लास्ट वीक पता हुआ कि असल में ना लास्ट वीक हम लोग 4 लोग थे ना, तो सोफा नजर ही नहीं आया। हाँ, लगा हवा में 4 बैठे हुए, 4 गद्दियां, और ना पीछे मतलब कुछ भी नहीं है। हाँ ट्रू। आई होप कि अब आप लोगों को सेट थोड़ा बेहतर लग रहा हो। और वैसे भी कभी भी कोई नई चीज आती है ना, जरा बंदा पुराने से यूज्ड टू होता है। हाँ। बट यहाँ पर मैं एक बात उन लोगों के साथ एग्री करूंगी, हमारा पिछला सेट बहुत प्यारा था, उसके हिसाब से फिर ये थोड़ा मिनिमल लगता है। ऐसा ना कि वो ये 50 का लग रहा है, 50 एपिसोड्स का, वो लग रहा है 100 का सेट था। अच्छा, वो लास्ट में मैंने भी कहा था इतना वो खूबसूरत सेट बन गया ना, तो उसका टॉप करना थोड़ा मुश्किल होगा। और मुझे वैसे ये भी बड़ा अच्छा लगा, बड़ा प्यारा है, वाइब्रेंट कलर्स हैं, मजे का। आहिस्ता आहिस्ता आपको भी आदत हो जाएगी। तो यहाँ पे एक और बात मैं शेयर करता चलूं कि जो हमारा सेट, जो ओरिजिनल हमारा था ना, जो प्लान था हमारा, वो पिक्चर यहाँ मैं ऐड भी कराऊंगा। तो यहाँ पे 2 दरख्त थे। हाँ, इससे मैंने कहा मेरे मुंह पे आएगी उसकी उसके वो 2 पौधे थे, और यहाँ पे एक नियॉन का साइन था। और जो स्ट्राइप्स थे, स्ट्राइप्स मैंने कहा नजर आने नहीं थे, फायदा नहीं था। पत्ते मैंने कहा बड़ा अम्मा टीवी लगेंगे, तो मैंने पत्ते हटा दिए। पड़ा था मेरा मुंशों का, आपने पहचान लिया कुछ लोगों ने, इसको मैंने यहाँ पे रख दिया। और मैंने कहा वो डिस्ट्रैक्टिंग होगा। बट अभी क्योंकि मेरे बहन भाई इंटीरियर डिजाइनर्स बहुत ज्यादा हैं, तो आप लोग कोई भी सजेशन है आप हमें जरूर बताएं। इनफैक्ट मुझे पिक्चर्स के साथ बताएं, इंस्टा पे आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, हम वो चीजें ऐड करने की कोशिश करेंगे। लेकिन मुझे लग रहा है कि आज जरा सेट जरा जैसे 2 लोग बैठे हैं, स्पेस हाँ, बेहतर लगेगा। अच्छा, लास्ट वीक मजाक लगता है, हम हवा में बैठे हैं, 4 कुशन्स पड़े हैं हवा में। आप अपने वो कुशन क्यों कह रहे हैं? हम कुशन्स छोटे भी होते हैं, पतले भी होते हैं। मैंने मोटापे के वैसे हम लोग क्यों चीज बनाए, ऐसे भी होते हैं, गुबलू गुबलू से नहीं, मैं उस सेंस में कह रही थी कि 4 हम लोग थे ना, थोड़े वो फंसे फंसे भी से उस तरह, तो वो भी जरा फील हो रहा था कि अनकंफर्टेबल। मोमेंट बहुत कोनियां मारते, मोमेंट तो ऐसे शुक्र है सोफा बड़ा है, मोमेंट की कोनी पहुंचते पहुंचते रह जाएगी। पर इसी के साथ आई थिंक मैं चाहूंगा कि हम लोग फीडबैक को इसी दुख तो है नहीं था, मतलब दुख नहीं था, बट हमने एंजॉय किया, मतलब बड़ा हम हंसे भी गया, इतनी बिस्ती कहते ना, हर जगह से ढूंढ वो रेशम की मिमिक्री करती थी, सबका कमर हाय बिस्ती हो गई, तो तुम थोड़ी बिस्ती हो गई। मैं कहा बस ईमान, बस अब और कमेंट्स नहीं पढ़ने, कोई फीडबैक नहीं, कोई हैशटैग फॉरवर्ड नहीं, आज बस हम सेट की बात करेंगे और शो पे बढ़ेंगे। तो आप, लेकिन अगर आपके कुछ सजेशन है अभी आप बता सकते हैं सेट में कि क्या आप ऐड करना चाहते हैं। आई थिंक बड़ा डिसेंट लग रहा है, जो हमारा फ्रेम के हिसाब से अच्छा लग रहा है, कलरफुल सारे दुनिया कलर्स डाल दिए, बल्कि मुझे लग रहा था पता नहीं इतने कलर्स हैं बुरे ना लगे, मुझे बहुत प्यारे लग रहे हैं। हमने फीडबैक दिए इस सेट के ऊपर, कंस्ट्रक्टिव फीडबैक, जैसे आपने लास्ट वीक भी ऑनेस्टली कंस्ट्रक्टिव एक से ज्यादा बुरा लोगों ने बोला, कुछ लोग थे तो बस मुझे वो बुरा लगा, पैसे पूछा, हमने पैसे क्यों जाने थे, सेट था हमारा, पूरा साल चल रहा है। कुछ लोगों ने गंदगी थोड़ी फैलाई, नेगेटिव थोड़ी बहुत थी, लेकिन मोस्ट लोगों ने रहा। हां, बहुत लोगों ने कहा हम आपसे एक्सपेक्टेशंस बहुत ज्यादा करते थे, तो हमें इसलिए फील हुआ। लव यू गाइस, लव यू गाइस, जितना एग्रेशन था आपके कमेंट्स में, उतना एग्रेशन मेरे प्यार में। और इसी नोट पे शो की शुरुआत करते हैं, और शुरू करते हैं विद हॉट 5। हॉट 5 की हमारी पहली पोस्ट में हम बात करेंगे कुछ लफंगों की, और जो उन्होंने की उस लफंगपुने की सब देख रही हूं मैं। लो जी, बात हम कर रहे हैं फिल्म लफंगे की, जिसका ट्रेलर हो चुका है आउट, और ईद उल अजहा के मौके पे रिलीज होने वाली 3री फिल्म है।
आप सबको मैं बताता चलूं कि एक बार फिर हो गई है चोरा चोरी, और इस दफा हुई है सीना जोरी। उन्होंने कोई डाउट नहीं छोड़ा, उन्हें कोई किसी के दिमाग में ये वहम, ये कश्मकश ना आए कि थोड़ी इंस्पायर हुई है, थोड़ा आइडिया सिमिलर सा है, थोड़ी वाइब सेम सी। ना भाई ना, उन्होंने कहा पूरा मारो छापा, फ्रॉम द वेरी फर्स्ट सीन द लास्ट सीन करो कॉपी पेस्ट, फ्रेम बाय फ्रेम, सीन बाय सीन, कोई बस कुछ छोड़ा ना, कुछ रहना जाए। क्या शर्मिंदा करते हैं हमें, फैमिली बदल देते, वहां पे बच्ची थी बच्चा ही कर देते, उसमें भी और हंसना ही था, बट कुछ दीवार का पेंट ही बदल देते, कुछ तो बदल देते। क्या था ये? वो एक इंडियन फिल्म थी, वहां पे उधर वो थे, क्या कहते हैं, पंडित जी थे वहां पे, वो करते काला भस्म कर दूंगा मैं इस भूतनी तो को। आप चाहिए था मौलवी बिठा देते कि वो कहते कुछ आयतल कुर्सी पढ़ा होता है, कुछ उस तरह कर लेते। आपने एग्जैक्ट सीन बाय सीन, और ज्यादा दुख की बात है क्या ईमान, दुख की बात क्या, फनी बात है कि जो इन्होंने कॉपी किया जिस फिल्म से, उसका नाम है जी आनंदो ब्राह्मो, जो एक तेलुगु फिल्म है जिसमें तापसी पन्नू है, जो एक बहुत बड़ी स्टार है, और फिल्म है भी रिसेंटली 2017 की। हाँ, और इस फिल्म को रीमेक किया गया बहुत सी जबानों में, कन्नड़ा में, तमिल में, बंगाली में, इसको उन्होंने कन्नड़ा में, तमिल में, बंगाली में, और जो तमिल इसका रीमेक था उसका नाम है पेट्रोमैक्स, जिसमें है तमन्ना, अगेन एक बहुत बड़ी ग्लोबल स्टार है। तो आपने कॉपी भी कहते, कॉपी करते कोई बहुत ही पुराने जमाने में चल जाते कि 1996 की रशियन फिल्म थी, समझ रहे हो, ताकि लोगों को ढूंढने में मसला पड़ता है ये क्या था बहुत। और आपको बता चलो इससे पहले भी हो चुका है कि एक फिल्म आई थी चुपन छुपाई कुछ साल पहले, जो अगेन एक तमिल फिल्म थी सोधु काव्यम, उसकी कॉपी थी, और वो पता पहले में नहीं पता चला, हम लोग इतना इम्प्रेस थे, मतलब इतनी अच्छी फिल्म, हाँ, हम बहुत इतनी मतलब बड़ा इनोवेटिव लगा है उन्हें पूरा स्टोरी टेलिंग, उन्होंने पूरा सीन टू सीन उन्होंने ऐसे किया था कॉपी, सो फनी, वार्डरोब वगैरह एक एक चीज, कि अगर है ना वो लड़की थी कुर्सी के इस साइड पे बैठ के ही करती थी, यहाँ पे लड़की कुर्सी के उस साइड बैठ के ही करती थी। सॉरी मोमेंट, इस वाली मूवी में भी यही है, वो एक सीन है ऊपर से दीवार से गिर रहे हैं, स्टिक पकड़ी हुई है, शीशे में भूत नजर आता है, उनको भी शीशे में भूत नजर आता है। इनोवेशन दिखी मुझे ट्रेलर में भी उन्होंने कोई सीन निकाला, यहाँ पे थोड़ी ईमान थोड़ी मुझे इनोवेशन दिखी, क्या मतलब उस ट्रेलर में जो तापसी पन्नू को भूत दिखता है, यहाँ पे ऐसा नहीं हुआ, यहाँ पे नाजिश को भूत दिखा, तो तापसी आपने नहीं दिखी मुझे, तो मैं थोड़ा इंप्रेस था, चलो यहाँ पे तापसी तो नहीं थी कम से कम। लेम मूवी की तरह मोमेंट क्या था ये, मैं बहुत सैड हुई हूँ बहुत मुझे। और चलो अभी कॉपी वाली चीज साइड पे भी कर ले, मुझे उनके जोक्स भी फनी नहीं लगे, ना मुझे हंसी है ना मुझे डर लगा। डबल मीनिंग जोक्स, आप ईद पे आ रहे हैं, ईद पे तो बनी डबल मीनिंग जोक्स की, वैसे आगे एडल्ट्स ओनली के साथ रेटिंग के साथ, ये क्या था? मैं तो नहीं ईद पे देख रही हूँ अपनी फैमिली के साथ बैठ के, वो अजीब क्रिंज सा लगा मुझे। मैं यहाँ पे आप कहना चाहूंगा कि अडल्ट अगर इसको करके एडल्ट्स ओनली किसी और दिन पे करते तो सही था, जैसे इंडिया में बहुत एक मार्केट है क्या कूल है हम वगैरह, मस्ती ग्रैंड मस्ती वगैरह, तो उस तरह यहाँ पे आ सकती थी, बट ईद के मौके पे एक फैमिली का त्यौहार था, वहां पे गाना इनका था डबल मीनिंग था, कुछ भागे हैं कुछ दौड़े किस्मत के लग गए, किस्मत के लग गए घोड़े, कुछ ज्यादा थे कुछ थोड़े, सब ऐसे करते हैं, क्वीन स्माइल, घोड़े कुछ पकड़े थे कुछ छोड़े, किस्मत के लगे घोड़े, मतलब क्या यार, क्या है पता नहीं। खैर ये था मैंने, वो आप देखोगे मूवी? मैं तो हर फिल्म देखता हूँ ऑलमोस्ट, मैं देखूंगी ये सिर्फ कंपेयर करने के लिए, पहले मैं देखूंगी वो फिल्म, पहले मैं देखी आनंदो ब्रह्मा, फिर मैं देखी पेट्रोमैक्स, फिर देखी लफंगे। हाँ मैं सब बताऊंगी, सारा चिट्ठा खोलूंगी इनका। अच्छा हाँ सब कुछ खोलूंगी, सब एक एक बात खोलूंगी। क्या खोलना, सब तो खुल चुका है। अभी तो नहीं ट्रेलर वाले सीन्स है ना, और भी सीन्स होंगे ना। ट्रेलर में क्या मान लो सीन था वो जो समीर खान से को बता रहा था कि लड़को वो भूत है, तो तुम लोग इतने बड़े सीनों में से इतना सा डर नहीं निकाल सकते वगैरह वगैरह। अच्छा ये मेन एग्जैक्ट वही सीन था कि वहां पर भी जो लीडर कहते हैं भूतों से नहीं डरना भाई, मैं सब कुछ उसकी जगह पे खड़े होके घर भी वैसा था सेम, అంత ప్రాణం పోసుకున్న మనిషిని అహం బ్రహ్మస్మి అన్నారా ఆఫ్టర్ ఆల్ చావు పుట్టుకున్న మధ్య కొట్టు మిట్టాడే దయ్యాలను చూసి భయపడ। अच्छा मैंने ऐसे नोट किया वो वाला जो ट्रेलर था ना, उसमें जो उनकी लाइन थी वो मुझे सेंस भी बन रही थी, इनका मुझे सेंस भी मतलब डरना चाह थे नहीं डरना चाह थे क्या चाह थे वो वाला, फिर मुझे थोड़ा, जबकि मैंने सिर्फ उनके सबटाइटल्स पढ़े हैं पर वो मुझे फिर सेंस लग रही थी, पता नहीं। तो बहुत दुख हुआ कि भाई हंसी भी आ रही है दुख भी हो रहा है कि बड़ी खुल के चोरा चोरी हो रही है, क्योंकि लास्ट टाइम याद है बात की लोड वेडिंग की, तो हमने कहा था कि रक्षाबंधन वहां से इंस्पायर लग रही है, तो मैंने वहां पे क्लियरली बोला था कि मेरा ये मानना भी है, डेविल्स एडवोकेट प्ले कर रहा हूं मैं, कि थीम बड़े सिमिलर से आप कह सकते हो, लेकिन बड़ा एक कॉमन सी थीम है कि बहनें दहेज शादी वगैरह, तो इस तरह की बहुत फिल्में बनी होंगी, लेकिन उसका थीम हमें बड़ा सेम लगा था कि जो वाइब थी फिल्म की ना, जिस तरह जो सेटिंग थी फिल्म की, जो हमने कहा महल्ला है वो महल्ला दिखाया वहां पे, वो बड़ा सेम लगा था हमें। बट इस तरह की बहुत सी फिल्में बनती हैं बहुत सी थीम्स पे, मतलब बहुत से कॉमन थीम से फिल्में बनती हैं। और यहाँ मैं आज एक और बात कहना चाहूंगा इस सोफे बैठ के, वो ये कि भाई बहुत सारा चोरा चोरी हो रही है हमारे मुल्कों में, तो अब से हम सब उस चोरा चोरी की बात करेंगे जो बहुत हमें लगेगा एक्सप्लिसिट इन योर फेस है। हमारा भाईचारा बहुत ज्यादा है ना,
दो बार नटखट से भाई, दोनों नटखट से भाई हैं। आज मैं चोरी करूंगा, कहते आज मैं करूंगा। असल में होता है कि इन्होंने गाना चोरी किया यहाँ से, उन्होंने किया यहाँ से, उन्होंने किया यहाँ से, तो पता है उसको ट्रेस करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। जो चीज हम खुद ट्रेस कर सकेंगे हम उसकी बात करेंगे, जो इन योर फेस हो, है ना, जैसे इन योर फेस थी ना, अच्छा इन्होंने मान इजी कर दिया हमारे इन्होंने, कोई हमें करना नहीं पड़ा रिसर्च खास। सोचो हम लोग कहते तुम्हारे बस कोई बहुत बहुत पुरानी मूवी थी, ये नहीं कह सकती ऐसे, नहीं करें चोरी, बस कर दें, शर्म करें थोड़ी सी। खैर ईद के मौके पे 3 फिल्में आ रही हैं, आपको बताते चल लूं। लंदन नहीं जाऊंगा, कायद आज़म जिंदाबाद, लफंगे और थॉर भी आ रही है वैसे। तो 4 फिल्में आ रही थी ईद उल अज़हा के मौके पे। फिर से वही गंद मचेगा, फिर सीटी बजेगी, फिर गंद होगा, लड़ाइयां होंगी, शो बटेंगे, वही होगा। लफंगे को पहले 2 दिन मिलना है, एक शो, तीसरे दिन निकल जाना है। क्या मतलब? सही बात है, सीधी बात करो, बड़ी बड़ी लड़ाई के बीच में लफंगे क्या नहीं रुक क्या थी। अब आगे फिर जलील होंगे, फिर कहेंगे फिर रोना रोएंगे, हम लोग जलील होए। मीरा की तरह। पर नहीं, शायद ये मूवी चल जाए। कैसे? ये जो इंडियन मूवीज को मिस कर रहे थे ना लोग, हाँ थोड़ी वल्गर वाली, नहीं वल्गर करके नहीं कहती, जो इंडियन कंटेंट को मिस करते पूरा कॉपी किया हुआ है। इतना एक्साइटेड हो रहा पीछे, कह रहा मैं तो देखूंगा फर्स्ट डे फर्स्ट विद द बॉयज। कह रहे लफंगे लो। उसमें एक वो सीन था जो पहले होते हैं, भाइयों सारे एक दूसरे का पकड़ लो, पकड़ लो एक दूसरे का हाथ, हाथ से हाथ, हाथ हाथ। देखिए सो एंजॉय कर रहे हो। हाँ भी था, ये भूत हमारी जवानी के पीछे पड़े हुए हैं। दिल में मैंने कहा मैं बोल दूं, अच्छा नहीं लगा ये, नहीं वो क्या था, ये तो हमारा चूस लेंगे, हमारा चूस लेंगे, ये तुम सबका चूस लेंगे, खून चूस लेंगे, हमारा खून चूस लेंगे। से फिर एंजॉय कर रहा है। लोगों ने कह रहे मान भी हंस रही है, साथ में सिर्फ मोमेंट के डायलॉग डिलीवरी पे हंस रही हूँ। तो उन्होंने ट्रेलर रिलीज किया पूरा, पर मुझे तब नहीं हंसी है जब वो लोग बोल रहे थे, इसलिए मैं कह रही हूँ। मैं अच्छा एक्टर मतलब, ओह ये अच्छा सिंगर भी, अच्छा एक्टर भी, ये तो पैकेज डील है भाई। आगे बढ़े। खैर आई थिंक इसी के साथ हमारा हॉट फैक्ट की पहली पोस्ट होती है खत्म। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं पोस्ट नंबर 2 की। हॉट 5 की हमारी दूसरी पोस्ट पे हम बात करेंगे ईद उल अज़हा के मौके पे रिलीज होने वाली बाकी 2 फिल्म की, लंदन नहीं जाऊंगा और कायद आज़म जिंदाबाद। और इनके स्टेप टाइम लूटा रे प्लीज। 3 लेफ्ट से, ठीक है 3 2 1 गो। लूटा रे लूटा रे लूटा रे लूटा रे लूटा रे लूटा रे, फोटो दिखा के लूटा रे लूटा रे लूटा रे लूटा रे लूटा रे लूटा रे, फुल दबा के लूटा रे लूटा रे लूटा रे लूटा रे लूटा रे। क्या बात है। उनका भी यार छट गया है कोई यार मोड़ दे, मेरी जान ते बनिए ना चलदा जोर वे, यार छट गया है कोई यार मोड़ दे, बड़ा मतलब ये मैं क्यों दिल कर रहा था। आपको शीशा तो लगा है मान, नहीं दोबारा गाना चाहिए तो एक दफा नहीं, शीशा बड़ा शीशा शीशा मतलब ये क्या मतलब, पेट कुछ तो नजर नहीं आ रहा था, मैंने कहा वेट पे कर लो। गलत, वेट नहीं लॉन्ग बू। एमी कहा, मैंने मजाक छेड़ा है तुझे वो में। खैर इस हफ्ते ये 2 गाने हैं, तो इन 2 गानों की बात करते हैं। पहले बात करते हैं उस गाने के भी जिसने मेला लूट लिया, मैदान मार लिया। गाने का नाम है लूटा रे लूटा रे लूटा रे लूटा रे लूटा रे लूटा रे, फोटो दिखा के, जिसमें नजर आए फहद मुस्तफा और माहिरा खान। फिल्म कायद आज़म जिंदाबाद। और भाई मैदान मार लिया माहिरा खान ने। माहिरा खान का ये बेबाक अंदाज बड़ा मजे का था। मायरा के जो एक्सप्रेशंस थे, ओहो। मैं डांस पे भी आऊंगी नहीं, मतलब? जो वो मुंह के साथ खेली, अच्छा हाँ, जो उन्होंने अदाएं फेंकी, हाँ। हाय एक जो स्टेप था बीच में, ओ ये और फिर ओ ये एंड वेरी अनलाइक माहिरा खान वैसे, है ना? क्यूट। हाँ, मायरा खुल के डांस नहीं करती, हाँ। मुझे एक्सपेक्टेशंस नहीं थी। मुझे था फहद अपना एज यूजुअल करेंगे। अपने 100% देंगे और मायरा जरा थोड़ी माहिरा डिजर्व सी 100 देंगी, रहेंगी। लेकिन माहिरा का जरा मायरा वो थोड़ी है। डिजर्व सी हाँ, रहती है, बट मायरा ने जो खुल के डांस किया, मायरा को देख के मजा आ रहा था। दिलदार वाला पहली बार बार वाला। वाला क्रेजी। बहुत बहुत मजा है। फहद मुस्तफा तो हमेशा ही खुल के मजे का डांस हाँ। करते हैं। मुझे थोड़ा सा, क्योंकि मैं फहद मुस्तफा फैन, मुझे ये फील हुआ कि एक्टर लॉ में उनकी एनर्जी बहुत ज्यादा थी। उसके साथ कंपेयर करें तो मुझे थोड़े से लगे कि इस वाले में वो वाली ये लड़की पता नहीं क्या दिखना चाह रही थी, फुल मैं मस्ती चाहती में थी। बहुत सही करते हैं ये जैसे माहिरा ने हम सबकी उम्मीदों पे, कहते हैं ना एक्सपेक्टेशंस हाँ। पे सुपर से भी ऊपर एक हाँ, किया, हाँ। तो हम जरा उसमें खो सके सब लोग, हाँ, है वो ना? जरा बीच में रह गई बीच में नहीं, थोड़ा सा। बट मजे गाना एंजॉय किया है But ना, मैंने क्रेजी है ना? जो पूरा सेट वगैरह, फंकी आउटफिट्स, कलरफुल सा, फुल फेस्टिवल हाँ। वाले वाइब्स थी थोड़ी बात उसकी। करनी है अबाउट द एलिफेंट इन द रूम। हाँ, यार एक तो मैं पता नहीं, मैं हैरान परेशान हो गया हूँ कि लोगों को कितनी जगह से कॉपी लगता है।
मजाक के अलावा मुझे कोई 10 गाने भेजे लोगों ने, कोई कह रहा है जलेबी वाला वो गाना कौन सा था, अफगान जलेबी, कोई कह रहा है एजेंट विनोद का गाना था पुंगी बजा के, मुझे इतने लोगों ने भेजे, मुझे बस एक चुम्मा लगा था। और मैं जब पता गाड़ी में सुना ना फर्स्ट टाइम, मैंने कहा हाय मुझे गाना नहीं आता है, कौन सा गाना, सेम उसकी ट्यून है, एक चुम्मा तो बनता, उसके लिए बस मेन वाला जो है ना पॉइंट है, बट कुछ ना कुछ मिलता जुलता था, बट ये शुरू में लगा मुझे ऐसे सुन के the song grows on you और आपको लगता है लूटा रही है। लेकिन मान लोगों ने वो बात पॉइंट आउट किया ना कि वहां पे देखा था ने वो जो इट्स बीन शॉट, वो लाइट्स लगी पीछे, जो बबल्स हैं, जो टेलीफोन वाले बूथ है वहां पे, वो भी से वो लोगों ने पॉइंट आउट किया कि वो हालांकि गाना सेम एक चुम्मा तो बनता है ऐसे, वो थोड़ा सा ऑफ हो गया, बट आई गेस मेरा प्यार है उनके लिए, मैं कहना नहीं कुछ और ही। अच्छा थोड़ा इंस्पिरेशन नहीं सुने ने वैसे किया तो गलती है, प्यार अपनी जगह बिल्कुल ना उठाया करें कि हम लोग भी मजबूर हो जाए। देखो एक चीज वहां से कॉपी मतलब इंस्पायर कॉपी क्या है ये कहना चाह रहे गाना उनका आपने उठा लिया था, वीडियो के विजुअल्स कहीं और से उठाते, कॉपी क्या इंस्पायर ही होता बंदा, इंस्पायर नहीं होना। अब लाइट्स पीछे लगी, सब इस गाने में लगी होंगी, 1000 गाने में लगी होंगी, नाच उसमें भी है, नाच उसमें भी बबल्स, जैसे लाइट्स और बबल्स और टेलीफोन वो सारे बूथ सब इकट्ठे हो गए ना, और गाना वो सब कुछ इकट्ठे मिल गया ना। पर मैं बताऊं मसला क्या हो गया, नबी ने बहुत चीजें इस तरह छोटी छोटी उठा ली ना, मतलब हाँ वही ना, सिम्बा वाली गाड़ी, मनी हाइस्ट के पैसे, तो इसलिए सब बिल्कुल ही आ जाते हैं ना, क्योंकि बड़ा ऐसे लग रहा है हर सीन टोटे भर के, बट ये अभी से आपने थोड़ा टोटे हो गया दिल टोटे, बट ये सब आपने थोड़े सीन्स देखे हैं, आप जब पूरी मूवी देखेंगे तो वो मान देख चुकी पूरी फिल्म मैं अच्छा यहाँ पे एक और मुझे मैंने एक्टर ला फिर से गाना देखा ना तो बड़ी एक्साइटेड हुई, नबील कुरैशी भी आते हैं हर फिल्म में, हाँ तो मैं इसके लिए भी एक्साइटेड हूँ, भी चाहेंगे हाँ इसी करे मैं गाना हाँ मुझे लग रहा है प्रॉब्ली, तो बट मजे का होगा उनको देखना, वो पूरे हीरो वो भी करेंगे लगता है इस वाला फोटो दिखा के, है ना, उन्होंने लास्ट में भी ये किया था, हां एक्टर इन लो तो ऐसे लो ये पता ना कुछ वो भी बहुत अच्छे थे। अच्छा गाने की वार्डरोब ईमान काफी लोग अपनी दे रहे हैं, राय का इजहार करें। एक बात यहाँ मैं कहना चाहूंगा कि जो फिल्मों का जो गाने होते हैं उनमें आपको वैसे भी तरह ना थोड़ा आपको ओवर तरफ जाना पड़ता है, क्योंकि हम एक्सपेक्ट के बहुत ही बेसिक कलर्स हो, बड़ा बोरिंग सा, थोड़ा आपको लाउड करना पड़ता है, थोड़ा ओटीटी करना पड़ता है आपको। अब जैसे मायरा की साड़ी पहले मुझे टीजर में लगा था बड़ी प्यारी, वो वैसे प्यारी नहीं है, बट गाने की अच्छी लग रही थी, गाने की थीम देखो ना क्या रंग बिरंगा एक फेस्टिव वाइब है, तो वहां पे चलता है, वहां पर ऐसी वो यही अच्छा लगना था, वरना उठना नहीं था, तो वो तो मुझे अच्छा लगा। लिरिक्स पहले आपको शुरू में समझ नहीं लगते, फिर आई एम ग्लैड कि उन्होंने वो लिरिक वीडियो भी डाल दी, मुझे शुरू में समझ नहीं लगता क्या बोल रहे हैं, बहुत मुझे बहुत फास्ट लगा था, मुझे समझ नहीं लगा था क्या लाइन है, फिर इवेंचुअली अब तो मुझे पूरा याद ही हो गया है, तो वो डांस तैयार कर सकती हैं इस गाने पे, तो वो मुझे मजे का लगा। हम वो बात कर सकते हैं कि गाने की जो लॉन्च पे उन्होंने परफॉर्मेंस की थी, जो उन्होंने लॉन्च पे परफॉर्मेंस की, वहां पे मैं थोड़ा सा डिसअपॉइंट हुई। अगर आपका एक ही गाना है मूवी में डांस वाला, ठीक है, आप प्रॉपर रिहर्सल भी किया है, आप कंफ्यूज क्यों हैं? अगर नहीं कुछ याद आ रहा, भूल भी गए हैं, तो कॉन्फिडेंस के साथ एक दूसरे को देख के परेशान ना हो। मैं वहां पे बड़ा सैड फील किया कि हमारे बड़े स्टार्स माहिरा, फहद, वो भी दोनों परेशान सी, तो मैं वहां पे थोड़ा सा सैड फील किया। मुश्किल तो नहीं है, बस एक थोड़ा मुश्किल है वो जो पीछे वाला है वो वाला, बाकी तो बड़े बेसिक स्टेप्स सारे लूटा बट आई एम ग्लैड ये लोग कर रहे हैं लॉन्च इवेंट्स वगैरह कर रहे हैं। लंदन वाले तो पता नहीं सो ही गए हैं, बस लंदन ही खेल रहे हैं, यहाँ पे कुछ नहीं करना चाह रहे। हम हमारी ऑडियंस को जरा मगरो सा रहे हैं, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं अच्छा लग रहा। पंजाब है हम लोग, पंजाब की पंजाब नहीं जाऊंगी तो अब लंदन चलेंगे, तो बस देख रही हूँ मैं। उनके गाना भी आया, गाने का नाम हम थोड़ा गुनगुना चुके हैं, यार छट गया, बड़ा मजेदार गाना है, बड़ा दिल पे लगता है। हाँ सेम हमने बोला है, ठा करके जो एकदम वो पहली लाइन आता है। अच्छा जब मैंने ट्रेलर में देखा था ना, मुझे तब भी ये लाइन बड़ी अच्छी लगी। नहीं मुझे लाइन हो सकती है, पता नहीं यार छट के अखा लड़ियां ने अखा नाल लड़ांगा, आगे जाके तेज होता है ना, मुझे पहले वाला जो स्लो नहीं बोलता यार छट, और एक बीट ड्रॉप होती है, यार छट गया है कोई यार मोड़ दे, मुझे बहुत अच्छा लगा। मुझे इसकी वीडियो भी बड़ी मजे की लगी। एक वो कमरा होता है, हमारे से दुखी से बैठे होते हैं, फिर वो क्लब में दिखाया कि सब बड़ा खुश एंजॉय करे, हमारे से थोड़ी दुखी से हैं। फिर महविश के भी एक्सप्रेशंस कि महविश अब महफिल में उसकी एंगेजमेंट हो रही है, बट उस शक्ल पे उसका पछतावा सा और सैड सी हो रही है कि कहीं मुझे प्यार उसी से तो नहीं हो गया हुआ। तो मुझे पूरा गाना मुझे ऑन द होल अच्छा लगा, और मैं मूवी पे एक्साइटेड हूँ फॉर दिस सॉन्ग। आई एम वेटिंग फॉर द अदर सॉन्ग नाउ। वो डांस वाला, वो तो प्रॉपर डांस, वो तो हम लोग डांस एंजॉय करते हैं, बट वैसे मुझे ये गाना भी, वरना यूजुअली स्लो गाने होते हैं बू, ये मुझे एक्चुअली बहुत नहीं। हाँ कायदे में गाना भी आ रहा है कल दूसरा, नहीं वो डांस वाला नहीं है, उसका कुछ गाना है। वो मुझे दूसरे गाने भी अच्छे लगते हैं, मैं सिर्फ डांस वाले गाने नहीं पसंद करती। ईमान थी जरा है जरा लड़कीली,
भड़कीली सी जरा। अच्छा मेरी एक और दुख था, ये मैं हुमायूं सईद के साथ करना चाहूंगी। क्या? अब मुझे नहीं पता इसके पीछे हुमायूं है या कौन है, जो भी गाना आता है उसमें लड़की का कोई पार्ट ही नहीं आता, हमेशा पता नहीं उनको बेचारियों को साइड लाइन ही किया जाता है। अब यहाँ पर भी रेशम फैज भुट्टा ने गाना गाया है, उनकी आवाज इतनी मजे की होती है, बड़ी उनकी कड़क आवाज है, कड़क उनकी आवाज दिल है। पे ठा लगती जाके। एग्जैक्टली एंड पे भी वो शुरू ही हुई है, 1 सेकंड में खत्म कर दिया। दो कुबरा के फ्रेम्स आए, एक फिर महविश आ गई। महविश तो पूरे गाने में थी, महविश को उस वक्त ना भी डालते, कुबरा थोड़ी और दिखाती क्योंकि वो सैड ही चल रहा था, तो पता नहीं। मैं और लास्ट गाने में बिल्कुल आया नहीं था, जब वहां पे मैं वेट करती रहेगी, मैं अपनी बैग दिखाती आएंगी, वहां पर भी वो नहीं आई। अच्छा, क्योंकि हम गिले की बात कर रहे हैं तो मेरा भी एक गिला है। मेरा गिला ये है कि भाई जो इनके गाने हैं, मतलब क्या उसकी एक स्ट्रेटजी है, क्या प्लान है कि जब गाना आए तो किसी को गाना खबर ना हो, किसी को पता ना चले कि गाना आ गया है। मतलब गाने आने चाहिए धूम धड़के के साथ कि भाई 2 days to go 3 days to go, गाना आ रहा है भाई, इवेंट हो रहा है, मस्ती हो रही है। इनके गाने मेरी पता है नजरें चील जैसी हैं, मुझे सब पता होता है कौन सा गाना आ रहा है, कब आ रहा है, किस प्लेटफॉर्म पे आ रहा है, कहाँ आ रहा है, कुछ इवेंट हो रहा है, इसका पता ही नहीं चलता। द फर्स्ट सॉन्ग ईमान को मैंने कहा ईमान गाना आ गया है, मैंने कहा है मुझे पता नहीं था, मतलब नहीं पता चला आपको। इवन दिस सॉन्ग सुबह को एकदम से वो अपलोड कर देते हैं, तो आई थिंक ये तरीका सही नहीं है। दब मस्तम ने गेम को बड़ा बदल दिया कि उन्होंने प्रॉपर, जबकि वो रमजान वाले टाइम पे आई थी, बड़ा प्लान करना पड़ा, पहला सॉन्ग लॉन्च, सेकंड सॉन्ग लॉन्च, 3 days to go फलाना, ये इवन वो भी जब गाने वो इंस्टा पे स्टोरीज बनवाई थी, एक बार सुन ले, सबसे प्रमोट करवाया था, पता नहीं ये लोग मतलब ये ऐसा कर सकते हैं कि द सीजन ऑफ हार्ट ब्रेक, यार मिल गया है जी, अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हुमायूं सईद और यार मतलब कुछ थोड़ा गुनगुनाते, कुछ कर लेते हैं, प्रमोशन वाइज कुछ कर लेते हैं, कुछ भी नहीं, गाना ठक ठक आ रहे हैं। वो सिर्फ कह रहे हैं हम लंदन घूमेंगे हम, लंदन धुमकदा। भाई लंदन ईमान इसलिए जा रहे हैं, एक तो मैं हैरान हूं कि लंदन में मतलब ऑडियंस कितनी है, मतलब हमारी देश की बड़ी फैन फॉलोइंग है, वो लंदन में कभी हेलीकॉप्टर पे घूम रहे हैं, कभी बगियों पे, और इतने लोग हैं आसपास, मतलब लग रहा है कि लाहौर कराची लग रहा है, इतने लोग हैं वहां पे ना, कह रहे हैं ना कि बस वहां पे जाके जरा थोड़ा पाउंड कमाऊं। पता है हुमायूं की पहली फिल्म बड़ा अच्छा परफॉर्म कर चुकी है वहां पे, मतलब इनकी जो फिल्म आई थी जवानी 2 पंजाब नहीं जाऊंगी, उन्होंने बड़ा अच्छा रिकॉर्ड किए थे उन्होंने इंटरनेशनल मार्केट्स में, बिंडो ने बड़ा अच्छे पैसे कमाए थे वहां पे, तो आई थिंक वो चाह रहे हैं कि बस उन्होंने देख लिया जो ऑडियंस होने चाहिए, हम भी हैं वैसे, हम भी दे ही देते हैं वैसे। तो गाना तो थोड़ा बेहतर अंदाज में, जैसे मैं दम मस्तम की बात करता है, गाने इस तरह में थोड़ा ना प्रॉपर इवेंट्स कुछ प्लान होने चाहिए ताकि जरा धूम धड़का हो। और थर्डली मेरा एक और गिला है कि हम गिलों की बात करें तो आज तो बस गिला 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 दिल गिला हो रहा है। तो मेरा गिला है दोनों फिल्मों के साथ, एक्चुअली इनके साथ उनके साथ भी, यार आप लोगों के गाने कंटेंट जो आ रहा है इसको एक जगह अपलोड करो, आप लोग हर चीज को 6 जगह क्यों अपलोड कर रहे हो। अब वो जो कायदे वाले उनका जो गाना आया है वो एयरवे कह रहा हूँ, वो हम पे लगा हुआ है, हम टीवी पे वो लगा हुआ है जी, विडली पे वो लगा, फिल्म वाला पिक्चर्स पे। अब इनका जो गाना आया, इनका ट्रेलर आया, वो पता नहीं एयरवे फिल्म्स पे, पता नहीं एयरवे म्यूजिक पे, कहाँ का लग रहा है। व्यूज इकट्ठे एक जगह में अच्छी बात है ना। मेरा गिला भी है, गिले खत्म नहीं हो रहे। गिले नहीं, एडवाइस है। क्या एडवाइस है? देखो गाने आते हैं आपको हाइप कल की बच्ची मुझे एडवाइस देगी, कल की बच्ची है जो मूवी प्रमोशन वगैरह के लिए आप लोग हायर करोगे, नए यूथ को ही हायर करेंगे, नए आइडियाज आएंगे। ये बार नया नहीं आइडिया, हर कोई करे, तो आप लोगों को भी होना चाहिए था। अब जो भी कोई गाना आता है उसको आप ऐसे सेंसेशनल बना सकते हो, जैसे पंजाबन गाना आया, वरुण धवन वगैरह ने कितने क्लिप्स बना के हर जगह नाच पंजाबन, इनका गाना था लूट लिया, ठीक है, लूटा रे टिकटॉक पे बनाते, स्टेप करते, इसको करके दिखाएं, अपने सारे एक्टर्स को कहते, सबको कहते हैं, गाने को ज़ारा लंदन बैठी है जो गुरुकुल घूम रही हैं, ज़ारा वहां पे कहती लुटारे, सब करते, लूटा रे कर लेते, तुर्की बैठा था वो कहते मर जानी है कि कुछ मिनार करती, सैलड खाती, तो कहती लुटारे, तो इन फोटो दिखा के गुड। हाँ, तो इससे वो दोनों को कुछ कर ही नहीं रहे, वो कुछ हाइप ही नहीं क्रिएट कर रहे कि भाई टिकटॉक पे आओ। टिकटॉक अब बहुत अच्छा मीडियम है गानों को प्रमोट करने के लिए। सबसे मजा आता है सबा कौन बनाती है, दोस्ती है ना नहीं माहिरा सबा की, ऐसे लुटारे सबा ने नहीं बनाना था, क्यों? कुछ ख्वाब मुमन हाँ भी रह जाते हैं। नहीं दोस्ती हो गई इनकी, नहीं बनाती। बड़ी बहन चारी का मुजाहरा हो रहा था इंस्टाग्राम स्टोरीज पे, ये इंस्टाग्राम स्टोरीज तक ही रहता होता है। चलो मोमेंट पता नहीं कौन सी दुनिया में रह गया। मासूम मेरा प्यारा भोला भाई, मैंने थोड़ा महविश का है, तो मैंने सबा का है, सबा ज्यादा बड़ी मसला है। नहीं सबा काफी इनका पैचअप सा हो गया लग रहा है मुझे, नहीं ऐसे ही लगता होता है। बड़े शहरों में ऐसी छोटी बातें हो जाती हैं। बट नहीं, आई होप कि एक टाइम आए कि सब एक्ट्रेसेस बड़ी एक दूसरे को सपोर्ट करें, इंस्टाग्राम पे डांस करके। अब इंडिया में वरुण धवन था, कियारा अडवाणी थे, अब लोग आप लोग कितना ऑब्सेस्ड है बॉलीवुड के साथ, मैं आपको किसके एग्जांपल दूं, चाइना की नस्ल एग्जांपल दूं, हैं बताओ मुझे। तो ऑब्वियसली हम लोग की देनी है, सेम जुबान है, सेम कल्चर है, बचपन से देखा हमारी, हम जब बड़े हो रहे थे पाकिस्तानी सिनेमा एग्जिस्ट नहीं करता था,
हमारे लिए कुछ टीवी पे नहीं लगता था तो हम वो देख के बड़े हो, या ये फैक्ट इसको आप लोग हजम कर ले। खैर अब वरुण धवन, कियारा आडवाणी बड़े स्टार्स हैं, अब जितने भी कंटेम्प्रेरी सब लोग डांस कर रहे हैं, सब लोग नाच रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं, तो आप लोग भी जरा। और वो लोग इतना अच्छे तरीके से करते हैं। जब मूवीज में कोविड आए थे सब मिलके कहते सिनेमा जाओ, एक दूसरे उन्हें पता था इसकी फिल्म चलेगी तो फिर हमारी चलेगी, अब इनको भी चाहिए था कि हमारी एक दूसरे की चलेगी, सब मिलके करते सपोर्ट। जो फ्लॉप हुई थोड़ी पता तब से डांसों के बावजूद खिलाफ मैं कहा मुझे बहुत नेगेटिव वाइब आ रही, पता नहीं क्यों इस डांसों से, पता नहीं क्यों। बट वो बड़े चालाक हैं, वो से ये प्रमोट करे जा रहे हैं हम यूके में चल रहे हैं, ग्लोबली भूल भुलैया 2 जीतती है बॉक्स ऑफिस की। खैर एनीवे आई थिंक वापस आ जाए पाकिस्तान में, तो ये तो गाने आए इस हफ्ते भाई। अब नेक्स्ट वीक और गाने आएंगे और मस्ती होगी, और आई थिंक ईद भी आई खड़ी और फिल्में भी आई खड़ी, और हमें उड़ती उड़ती खबरें मिल रही हैं कि भाई प्रीमियर्स हो रहे हैं दोनों लाहौर में, मजा आएगा, है ना। खैर इसी के साथ हम लोग आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं पोस्ट नंबर 3 की। हॉट 5 की हमारी तीसरी पोस्ट में हम बात करेंगे 2 फिल्म्स की जो सिनेमा घरों तक ना पहुंच सकी। बात करें लॉलीवुड एक्ट्रेस मीरा की 2 फिल्मों की, देवदास और सोनी महिवाल, जिनको लेके मीरा है बहुत अपसेट। सर बीमार हो गए, वो उन्होंने अपने सारे पैसे फिल्म पर लगा दिए, लेकिन उनको क्या मिला? उनको एक सिनेमा नहीं मिला। मीरा ने की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस जहां मीरा ने कहा कि बहुत ज्यादती हो रही है हमारे साथ, हमारी फिल्मों को जगह नहीं मिल रही, हमें सिनेमा नहीं मिलते, बहुत ही दुख की बात है, बहुत गलत हो रहा है। कहते हैं तुम्हारी फिल्म B क्लास है, मैं कहती हूँ कौन सी फिल्म A क्लास है, है ना। ये सारी कूड़ा फिल्में लग रही हैं क्योंकि वो कराची की हैं, तो हमारी भी लगाएं। बहुत सारी ऐसी फिल्में कराची में बन रही हैं जो देखने के काबिल भी नहीं है। हम भी कूड़ा बेच सकते मजाक कर रही हूँ, मैंने कहा हमारी भी लगा दें। हमारे भी लगा दें, हमें सिनेमा नहीं मिलते, हमारे प्रोड्यूसर पूरे पैसे लगा के आते हैं। और प्लीज ये मत कहना कि मैं फेम के लिए कर रही हूँ या मैं खबर में आने के लिए कर रही हूँ, हम हक के लिए भी ना खड़े हों, हम जायज बात भी ना करें। हमें किसी खबर में नहीं आना, लेकिन जो एक जायज बात है, जो एक हमारे साथ नाइंसाफी हो रही है, जो हमारे साथ बुरा हो रहा है, हम उसके ऊपर बात भी ना करें। उन्होंने कहा कि मैं प्रोड्यूसर की तबीयत खराब थी, सारे पैसे फिर भी फिल्म पे लगा दिए हुए थे। मैं कहता हूँ मीरा बिल्कुल हक की बात करें, बिल्कुल जायज बात करें, लेकिन सही वक्त पे करें, 15-20 साल बाद ना करें। ईमान बड़ी अपसेट थी। मैंने कहा वैसे सही कह रही है, अच्छी बड़ी जो फिल्में आ मीरा रही हैं, मीरा की फिल्में क्या आ रही हैं, मैंने मैंने कहा पता है मीरा की फिल्में कब की हैं, किस सदी की हैं। मेरा कहता चकमाक दिया मीरा ने पता है बहुत कहते हैं ना जरा लोगों के इमोशन तक खेला। हाँ मैंने कहा अभी पीछे देखो आगे चौधरी आ गए तो मीरा की आ जाती। मीरा की 2 फिल्में जो है ना, पहले मैं बात करूंगा देवदास की। देवदास मेरे दिल के बहुत करीब है, पता क्यों? पता तुम्हें कौन है? मीरा ज़ारा शेख हैं, और ये फिल्म हो जाती है बहुत 100 साल पहले की बात है, कम से कम मुझे एग्जैक्ट नहीं पता, कम से कम 10 साल तो कहीं नहीं गए, कहीं नहीं गए। 2006-7 की बात है, देवदास जो आई थी ना इंडिया वाली, उसके कुछ सालों बाद इन्होंने अपनी शुरू कर दी थी, और इन्होंने तब दावा ये किया था, मुझे याद अच्छी तरह, मैं बच्चा था, कि उन्होंने सही नहीं शूट की, हम बेहतर बनाएंगे। ओ तुम्हारे इन्होंने बनाई थी जीते थे, तो इन्होंने फिल्म शुरू की, वो बनी, तो मैं बड़ा दार्शक का फैन था, मैं पता नहीं कब आएगी, वो फिल्म फंस गई, आई नहीं, और फिर आई थिंक 2012-13 में खबर आई थी कि फिल्म वो प्रीमियर हुई है जहाजों में, मतलब कि होता है ना वो एंटरटेनमेंट होती है, वहाँ पे ज्यादा रिलीज हुई थी पहले। मैं कहता है शिट यार, मैं अभी काश देख सकता, मैं नहीं देख पाया था उसको ऑब्वियसली। उसके बाद फिर करते थे यूट्यूब पे आ गई, तो बहुत पुरानी फिल्म है ये, इसलिए कोई तुक नहीं बनती करने की। और ये सोनी महिवाल की बात थी वो इससे ज्यादा पुरानी है, वो 2019 से मुझे याद है, मीरा ने कहा था कि मेरी फिल्म आ रही सिनेमाज में, सोनी महिवाल, इंस्टा पोस्ट लगाई और फिर डिलीट कर दी उन्होंने, ठीक है पोस्ट। और फिर जब हमें पता चला, हमने खबरें पता कि वो मोहम्मद राना स्टूडियो में थे ना, मोहम्मद राना और मीरा, तो मोहम्मद राना से हमें पता चला था कि ये फिल्म 15 साल पहले शूटिंग इसकी शुरू हुई थी, और तब क्योंकि वो बजट नहीं थे, पैसे नहीं थे, तो वो फिल्म फंस गई बीच में। तो मीरा ने क्या किया है, सोनी महिवाल और देवदास बहुत पुरानी फिल्म है मीरा, इनका जिक्र आप करने की तुक नहीं थी कोई। मीरा देखिए कितनी कॉन्फिडेंट है, उनका मेरी 20 साल पुरानी मैं फिल्म आज के, मैं तो हैरान हूं मीरा की मतलब परफॉर्मेंस पे, कि ऐसा लग रहा है उन्होंने ऐसा एक तासुर पेश किया है कि अभी जगह नहीं मिल रही। मुझे खुद लगा मैं लॉलीवुड की पुरानी होगी तो मुझे फिल्म नहीं दे रहे। मुझे खुद लगा, मैंने कहा अगले हफ्ते कुछ भी नहीं, आर्थर लगा देते, क्या था मिनियंस ही है बस, तो लगा देते साथ। मिस मार्वल, एक तो मिनियन, एक तो मीरा, अरे तो मिस मार्वल, सारे एम्स का चर्चा होता। मायरा खान भी आ रही है, मायरा नहीं तो मीरा की एशल है वो भी बकौल मीरा के। यार मीरा की कंट्रोवर्सी थी, मैं भी होंगी बकौल। यार मीरा की कंट्रोवर्सी थी, पता नहीं मायरा के साथ क्या थी, कुछ कहा था मीरा ने मायरा को कि मेरी पता नहीं ये मुझे जलती है, पता नहीं मुझसे, ऐसा कुछ कहा था। मीरा तो जीत हमेशा कुछ ना कुछ, मैं दोनों की दोस्ती हुई थी बाद में, दोनों ने पैचअप कर लिया था। हां मीरा जी भी डांस करे ना, लूटर। हां लूटर, मीरा करेगी, मायरा मैं बताती हूं एक्सप्रेशन दिखाना होता है ऐसे, लूटर लूटर, लेकिन मीरा से बाद डांस बात करती हैं। हमारी इतनी पुरानी अदाकारें, इनको डांस इनको एक समझ है। सब एक्टर से कोई ना कोई वो है,
क्वालिटीज मतलब कि सबका कोई कैसा है कोई कैसे से रेशम के एक्सप्रेशंस बड़े मजे के होते हैं वो अदाएं बड़ी फेंकती हैं तो हर किसी का कुछ ना कुछ रेशम होता है। करती लूटा रे लूटा रे लूटा सब करते हैं अरे मानिए क्या नहीं वो हमने वो जरा नजाकत नहीं करती ना ऐसे जरा थोड़ा मलौजा नहीं बनना था उन्होंने जरा कहते हैं नजाकत लेके इतनी ना कोई नहीं थी खैर यार सब इंडस्ट्री क्यों नहीं डांस करे इस गाने पे हैं हाँ सब करें हम ही करना पड़ जाए मुझे लग रहा है लोग ऐसे लोग पता वेट कर रहे हैं कि आप लोग डांस करें लूटा लूटा पे आई थिंक हम भी कुछ करना पड़ेगा कुछ तो करना Let's पड़ेगा say, खैर ये पॉइंट में थी जहां हमने बात की मीरा की आगे बढ़े। और आगे बढ़ते हैं बात करते हैं पोस्ट नंबर 4 की हॉट 5 की हमारी चौथी पोस्ट में हम बात करेंगे एक आतिश की एक शोले की एक बढ़ती हुई बिजली की जवानी की ओहो एक दीवानी की बात करें हम आमना इलियास के गाने की जिसका नाम है आतिश जो आया फिल्म चौधरी में अभी हमने कहा इस गाने के लिए तो एक अलग पॉइंट बनता है इतना वो खूबसूरत गाना पूरा पिक्चराइज किया गया है उसमें मैं सबकी तारीफ करूंगा पहले आमना इलियास की कि उन्होंने एज अ प्यारी परफॉर्मर लगी है। उन्होंने क्या खूब उस पे उन्होंने परफॉर्म किया उनकी परफॉर्मेंस अच्छी है जो वो कपड़े- प्यारी लग रही है उनका मेकअप अच्छा है गाने के सेट सारे अच्छे हैं शूट बहुत अच्छा हुआ है उन्होंने कोई चीज नहीं कपड़े? छोड़ी Wardrobe? कपड़े मैंने कर दिए बीच में बात करते उन्होंने सब कुछ A to Z And the choreography by Wahab Shah I think deserves a special mention because Wahab ने क्या कटीली किया है choreography अब वहाब की कटीली कहते हैं ना कटीरी नचनिया क्योंकि वहाब की मुझे एक बात और मैं जो मेंशन करना चाहूंगा वो ये है कि वहाब जो है ना वो डांस के साथ साथ ना वो कैमरा में बैठते हैं मेक श्योर कि सही शॉट लगे तो ये मुझे बात अच्छी लगी जो सही शॉट था जो लेटती आतिश मेरी ब्यूटी और कहाँ पे क्या लाइट डालनी है तो वो बड़ा कमाल था पूरा गाना मैं मेन मेकअप से बड़ा खुश हूँ मेकअप बहुत अच्छा किया हुआ था जो आंखों पे कर जब जो क्लोजअप था ना उसमें इतनी प्यारी लग रही थी मैं सिर्फ आमना को देखी थी बहुत अच्छा था मैं I बहुत think इम्प्रेस हुई this इस गाने is से one of the best songs to have come out of Pakistan in recent times. True, A to true. Z गाना perfect है. इवन लुक्स की बात करूं जो थर्ड लुक थी जो थर्ड आउटफिट था हाँ, उन्होंने बड़ा बड़ा वो- हॉलीवुड बड़ा Beyonce स्टाइल type का लेडी था, हाँ। गागा वही हाँ, वही हाँ। वो स्टाइल करके तो मुझे बड़ा अच्छा लगा अब इंडिया में नौरा करने लग गए इस तरह की तो मुझे बड़ा अच्छा लगा कि भाई हमारे पाकिस्तान में भी आया उस तरह का आउटफिट मुझे नहीं पता लोग इससे एग्री करेंगे कि नहीं लोगों को अच्छा लगे ना लगे अब बट उसमें मुझे तो बोलेंगे भाई हाय नाउज बिल्लाह सो वल्गर ये क्या बातें बट कर रहे हैं गाने ऐसे ही होते हैं ऊपर से भाई- आइटम सॉन्ग था वो था कि गुंडे बैठे हुए हैं, अब आज गुंडे जश्न की बैठे रात हैं और है एक लड़की वहां पे उनको जश्न की रिझा रात रही है है हाँ रिझा रही है हाँ रिझा रही है खैर जो भी उनकी जश्न की रात थी तो उनके जश्न के पूरी मूवी में कुछ नहीं था देखने वाला सारे सिवाय इस गाने के तो अगर आपने मूवी और देखी ये लोग सिर्फ इस इतने गाने के आई एम लिए सॉरी टू से ऑल द मार्केटिंग पीपल एसोसिएटेड विद दिस फिल्म आप लोग भाई क्या कर रहे थे आपका गाना इतना बड़ा अच्छा हाँ। गाना था आप इसको रिलीज ही नहीं किया अभी तक गाना आया नहीं है हाँ टीजर आ गया बस इसका ये गाने के पता है बहुत दफा इस तरह के एक गाने के पीछे फिल्में चल गई हैं ये लोग गाने से पागल हो जाते हैं तो ये गाने को एक पोटेंशियल थी कि गाना बहुत हिट हो जाता हाँ, आपने गाना रिलीज ही नहीं किया अपना गाना बहुत मजे का था गाना बहुत कमाल अच्छा गाना था है ना आई थिंक फॉर द एंटायर टीम अच्छा आवाज मुझे लगा सुनीति चौहान की आवाज थी मुझे पहले है फील ना? आई पता नहीं मैंने कहीं पढ़ा भी था लेकिन उन्होंने लिखा नहीं हुआ कहीं गाना सिंगर कौन गाना है हाँ पता अच्छा कि इंडिया पाकिस्तान वाले एंगल था इसलिए लिखा नहीं शायद हुआ मुझे probably। याद है मैंने कहीं पढ़ा था कि सुनीति चौहान की आवाज है ये बट बहुत अच्छा गाना के लिरिक्स गाने की आवाज द परफॉर्मेंस द कोरियोग्राफी एवरीथिंग इज बहुत लिख कैची था हर दिल में आग लगाए आतिश मेरी ब्यूटी आतंक सा फैलाए आतिश मेरी ब्यूटी अच्छा गाना था So thumbs up from our and at this point is special for Atish, for Amna Lias, appreciate the effort for Amna Lias, for Wahab Shah, for the entire team. Woohoo! और इससे साथ आगे बढ़ते हैं बात करते हैं पोस्ट नंबर 5 की हॉट 5 की हमारी 5वीं पोस्ट में हम बात करेंगे एक कॉन्वर्सेशन के बारे में जो ऑनलाइन चल रही है कि क्या प्रेग्नेंट होना एक एक्ट्रेस के करियर का एंड होता है आलिया भट्ट आप सब लोग जानते हैं शी इज प्रेग्नेंट उन्होंने एक स्टोरी लगाई इंस्टाग्राम पे और उस स्टोरी के जवाब में बहुत सी पाकिस्तानी अदाकारों ने स्टोरीज पोस्ट की और अगेन ये एक डिस्कशन चल रहा है एक बात चल रही है एक सवाल उठाया जा रहा है कि क्या प्रेग्नेंट होना आपके करियर का एंड होता है हाँ या ना इसके हम लोग बात करेंगे और इससे पहले आई थिंक बात मैं करना चाहूंगा ज़ारा की उस स्टोरी की जहाँ उन्होंने जो बात की ज़ारा ने बेसिक स्टोरी पे उन्होंने शेयर किया उन्होंने कहा कि एंड आई थॉट ओनली पाकिस्तान थिंग्स लाइक दिस उन्होंने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया कि जब मैं प्रेग्नेंट हुई थी तो बहुत से ब्रांड्स मुझे ड्रॉप ऑफ कर दिया और एक प्रेग्नेंट औरत को बिल्कुल नकारा सा फील किया जाता है कि आप कुछ नहीं कर सकते हैं दिस इज रॉन्ग 2022 आ चुका है एंड आई थिंक शी इज एब्सोल्युटली राइट 2022 आ चुका है प्रेग्नेंट औरतें सब कुछ कर सकती हैं बट यहाँ पे जो उन्होंने ब्रांड्स की बात की जो प्रोजेक्ट की बात की आई थिंक वो दिस इज रॉन्ग क्योंकि इन अ प्रोजेक्ट अगर आपको एक ब्रांड या कोई अगर आपका कोई ड्रामा है कोई फिल्म है तो आई थिंक वो प्रॉब्लम इसलिए आपको कहना है कि आफ्टर फ्यू मंथ्स यू स्टार्ट शोइंग
हाँ, ये profession है, ये parents का। जो किरदार है, या तो रोल होना एक प्रेग्नेंट खातून का, फिर तो आपको बिल्कुल लेंगे, अगर आप करना चाहती हैं वो भी आ जाओ आप। बट अगर एक रोल है एक एक कॉलेज लड़की का, तो यू कैन नॉट हैव अ प्रेग्नेंट वुमन प्लेइंग दैट कैरेक्टर। Exactly. शुरू के 2-3 महीने आई थिंक यू डोंट शो, तो आप वो कर सकते हो। अब आलिया भट्ट ने भी कहा मैं काम करूंगी, वो काम कर रही है। करीना कपूर ने भी आई थिंक अभी पोस्ट की थी कुछ दिन पहले, लाजिम चड्डा की, उन्होंने कहा था कि आई वाज एक्सपेक्टिंग, मैं प्रेग्नेंट थी। तो बहुत सी खातून काम करती है व्हेन दे आर प्रेग्नेंट, इट्स जस्ट दैट कि आफ्टर फ्यू मंथ्स यू स्टार्ट शोइंग, और तब वो आपको काम ऑब्वियस बात वो नहीं दे सकते। आई थिंक वो ब्रांड्स की इस वजह से इस तरह होता होगा, ब्रांड्स का एक टाइम स्पैन होता है कि उन्होंने समर कलेक्शन है कुछ है तो वो वेट नहीं कर सकते, वरना मोस्टली जैसे करीना का भी था, मुझे वीरे दी वेडिंग में याद है उन्होंने वेट किया था कि वो प्रेगनेंसी से हो जाएं तो फिर फ्री होके आराम से शूट कर लेंगे। तो इनके भी कोई प्रोजेक्ट्स होते हैं वो वेट कर लेते, ब्रांड्स का जरा डिफरेंट होता है। 2022 में मेरा भी ख्याल ऐसा वक्त रह गया कि लोग कहेंगे नहीं अब हम काम नहीं करने देंगे आपको, नो आप घर बैठे हैं, आप कुछ नहीं सकते, ऐसा कुछ नहीं है, हर कोई काम कर रहा है। हैविंग किड्स, जैसे हम पाकिस्तान में बात करें, एमन है, एमन अपनी मर्जी से आ रही है नहीं आ रही है, उनकी अपनी चॉइस है, बट कोई इस तरह का नहीं है, पीपल वांट टू सी हर इन फैक्ट। बल्कि हमारे वाहद मुल्क है जहाँ पे अगर देखा जाए तो बहुत से अदाकारा शादी के बाद बच्चे पैदा करने के बाद उनका करियर और ऊपर गया है। हमारे स्टार्स मोस्टली वो है, मायरा खान ले लें आप, आयजा खान ले लें, हिरा मानी ले लें, सब ऐसे ही हैं। बड़े वो के हम लोग इस तरह से, हाँ, है ना। हालांकि अमूमन कभी कहा यह जाता है कि अब अदाकारा की शादी हो जाए तो करियर आपका एक पॉज आ गया, बच्चों के अब तो भी आप घर बैठे हैं, जबकि हम ग्लैड कि हमारे मुल्क में इस तरह बिल्कुल नहीं है। हमारी सारी अदाकारें शादी कर रही हैं, घर बसा रही हैं, साथ साथ काम भी कर रही हैं, अपनी चॉइस है कि उन्होंने कितनी देर बाद आना है, कितनी देर बाद नहीं आना, तो ये तो आई डोंट थिंक इट्स जस्ट द लास्ट मंथ्स वहां पे होता है रोक टोक, वरना बाकी तो हर कोई काम कर रहा है। अब बाकी पूरे अगर हम बाकी बात करें सेक्टर्स की, इंडस्ट्रीज की, हर जगह खातून काम करनी, खवातीन हर कोई काम कर रही है, लास्ट मंथ्स तक काम करते हैं, बस बिल्कुल जो एंड वाला होता है जब आपसे नहीं होता तब होता है, वरना आई डोंट तो ये मुझे लगा थोड़ा सा जरा डिस्कशन थोड़ा मुझे थोड़ा इरेशनल हो गया था। इवन दुल्हन फिशर का जो बात ने भी ये कहा कि वी कैन गेट मैरिड, मेक बेबीज एंड स्टिल बी किक फैब, शादी जिनके का हिस्सा है, स्टॉप टेलिंग वुमेन व्हाट कैन दे डू एंड कैन नॉट डू, नोबडी स्टॉपिंग नोबडी, कोई किसको नहीं रोक रहा, कोई कुछ नहीं कह रहा किसी को। कुछ पसंद मुझे तो आलिया की भी एक बात बड़ी ऑफ लगी थी, जो उनका तो पार्सल वाली, मुझे तो क्यूट लगता, मेरे हस्बैंड मुझे लेने के लिए आ रहे हैं, वो एक प्यार का जेस्चर होता है। एक मीडिया पब्लिकेशन में खबर आई थी कि आलिया भट्ट शादी के बाद काम करेंगी नहीं करेंगी, क्या ये पॉज है, क्या ये एंड है, और रणबीर उनको लेने जा रहे हैं वहां से। आलिया ने इसको बता दी कि क्या मैं पार्सल में मुझे पिक करने आएंगे, वो तो मुझे तो क्यूट लगा, वो तो गोल्स होते हैं, यही अब सोचो भी असद सिद्दीकी जाते हैं ज़ारा को लेने के लिए, गोल्स क्यूट। आलिया का नथिंग हैज बीन डिलेड, और यू नो मैं आई डू नॉट नीड टू रेस्ट, यू नीड टू रेस्ट गर्ल, but हाँ, this 2022 can we please get this out of the way, and मतलब क्या है, I just felt it was a bit, so वो नॉर्मल तरीके से भी कह सकते थे कि नहीं आई प्लान ऑन वर्किंग, तो आई डोंट थिंक इतना एग्रेसिव होने की जरूरत थी। बट खैर आप लोग अपनी राय का इज़हार करें कि आपके ख्याल से क्या कहना चाहेंगे इस पॉइंट के बारे में ना। अब मैं तो बड़ा ये ना एक बेतुकी सी जरा मुझे बात लगी, मैं इसको शेयर करूंगा कि आपके ख्याल से क्या करियर होता है, एंड एक कॉमा लगता है, एक पॉज आता है छोटा सा, बस कुछ देर के लिए वापस आना चाहिए, आपको बिल्कुल एंड तक काम नहीं करना चाहिए, इट्स नॉट हेल्दी, आपको रेस्ट चाहिए होता है असल में, एग्जैक्टली, ऑब्वियसली आप शुरू में आप कर सकते हो, लाइफ को आप अपने अंदर रख रहे हो तो ऑब्वियसली यू नीड टू। तो गाइस इससे साथ हमारा हॉट 5 का सिलसिला होता है खत्म। अब सेगमेंट आना था #what's-the-411, बट लास्ट वीक आपके भरपूर प्यार की वजह से, आपका प्यार सिर्फ एक ही जगह आया, उसका हम लोग फीडबैक कॉर्नर में कर चुके हैं ड्रेस, तो ये सारी एनजी ऐसे लगी थी, ऐसे बुल्स आए बस तीर पे तीर। आज भी आप कमेंट करके बताइएगा कि आपको हमारा सेट आज कैसा लगा, जरा यू नो थोड़ा खिला खिला सा, थोड़ा खुला खुला सा, थोड़ी बहारी सी आई सेट पे ने सेट ने आपको लूट लिया हो, आपके दिल को लूटा रे वो दूसरा लूटा ने लूट लिया। है आप अपने फीडबैक जरूर दीजिएगा, और इसी के साथ #feedback corner, #what's-the-411 for all your questions, और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन प्रेस कर दें, और देखते रहें What's the 411।